गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भारतीय चित्रकला का एक नया अध्याय पहाड़ी चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व हमने लघु चित्रों के क्षेत्र में मुगल शैली को पढ़ा, राजस्थानी शैली को पढ़ा। अब अंतिम चित्र लघु चित्र शैली पहाड़ी चित्र शैली को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पंजाब व जम्मू की पहाड़ियों में पनपी चित्र परंपरा पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभ में इसे जम्मू कलम कहा गया था। इसे हिमालय चित्र शैली नाम भी दिया गया, लेकिन यह सभी नाम प्रांतीयता के कारण स्वीकार नहीं किए, क्योंकि जम्मू भी एक शहर है, पंजाब भी एक शहर है, तो इसलिए इसको ये नाम जो है वो नहीं स्वीकार किया गया। अतः हिमालय की पहाड़ियों में जन्मे चित्रकला को पहाड़ी कलम के नाम से पुकारा जाना ही उचित रहेगा, क्योंकि उस वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ी किसी एक क्षेत्र के नाम से न पुकारते हुए संपूर्ण शैली को पहाड़ी चित्रकला के नाम से पुकारना ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध प्रतीत होता है। जैसा कि राजस्थान के अंदर भी देखते हैं कि राजस्थान शैली की अनेक उपशैलियाँ हैं, लेकिन संपूर्ण चित्रकला को राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा गया है। इसी तरह से पहाड़ी चित्रकला के साथ भी किया गया। पहाड़ी चित्रकला का जन्म किस प्रकार हुआ, अब हम यह देखेंगे। मुगलों का भारत आगमन से पूर्व पहाड़ी अंचल में लघु चित्रों का कोई अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे पहाड़ी रियासतों की संख्या बढ़ने लगी और मुगलों ने उन पर अपना आधिपत्य जमाए रखना जारी रखा। इसी कारण पहाड़ी रियासत के राजाओं को दिल्ली दरबार में जाना पड़ता था, और दिल्ली दरबार में वो जो चित्रकारों की कार्यशालाएं होती थी वो उनको देखते थे, और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने चित्रकला को प्रेक्षण देना प्रारंभ किया। वे वहीं जाकर लघु चित्रों से रूबरू हुए। मुगल सल्तनत जब पतन के दौर से गुजर रही थी, तब बेसहारा चित्रकार पहाड़ी रियासतों के में आ गए। वहाँ उन्हें वातावरण मिला। बस साहित्यिक और पुष्ट वैष्णव विचारधारा ने उनकी कला को कोमल बना दिया, और यह परिवर्तन पहाड़ी चित्रशैली के काम आया। भौगोलिक स्थिति व कला वातावरण के कारण गुलेर में मुख्यतः चित्रकारों ने बसने का कार्य प्रारंभ किया। गुलेरी चित्रकार व इनके समन्वित प्रयास से पहाड़ी कलम के अंक में गुलाबी चादर बिछा दी। कांगड़ा व बसोहली रियासत में आश्रयहीन मुगल कलाकार पहुँचे, और वे पहाड़ी चित्रकारों के साथ, यानी जो स्थानीय कलाकार थे, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने लगे। इससे पहाड़ी चित्रकला शैली पल्लवित होने लगी, आगे की ओर बढ़ने लगी। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर वी एन गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रकला के बारे में बहुत अध्ययन किया है और असंख्य लेख इसके बारे में लिखे हैं। उन्होंने अपने शोधों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं। प्राय ऐसा कहा जाता था कि जो मुगल दरबार से जो चित्रकार आए, उनके प्रक्षस उनको जिनको आश्रय दिया गया, उनके प्रक्षस से ये पहाड़ी चित्र लघु शैली पनपी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चितेरों सेऊ के वंशजों के आधार पर पली और बढ़ी। ये परिवार था जो चित्रांकन कार्य करता था, जिसके नाम पहाड़ी चित्र शैली में जिसने बहुत अधिक कार्य किया है। जयदेव की गीत गोविंद, बिहारी सतसई, केशव देव व मतीराम की रचनाओं व भागवत पुराण से प्रेरित होकर चित्रकारों ने थोड़े ही समय में हजारों की संख्या में चित्र बनाकर एक चमत्कार कर दिखाया। राग रागिनी, नायक नायिका भेद, समस्त श्रृंगारिक क्रियाएं पहाड़ी कलम की उभरती DST में समाई हुई हैं।
सामाजिक दरबारी व जनजीवन के सभी क्रियाकलाप चित्रकार की आंखों से ना बच सके। विषय वस्तु में धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट बनी हुई है। चित्र में प्रकृति के उन्मुक्त रूप और नारी को बहुत ही अनमौलिक स्वरूप में संजोया गया है। लघु चित्रों से लेकर भित्तियों तक कलाकारों ने अपने हाथों से अनेक चित्र बनाए। रेखाओं की कोमलता व एक नए तल विन्यास ने पहाड़ी कलम को मौलिकता प्रदान की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैलीगत आधार पर पहाड़ी कलम विशेषता दो धाराओं में बटी, यानी जो शैलीगत विशेषताओं का अगर देखा जाए तो पहाड़ी शैली दो धाराओं में प्रकट होती हुई दिखाई देती है। रावी के पूर्वीय भाग वाली कांगड़ा कलम व पश्चिम भाग वाली वसोहली जम्मू कलम, ये दोनों कलम पहाड़ी चित्रकला की गंगा व यमुना है। इन्हीं के संगम ने पहाड़ी कलम को बहुत प्रोत्साहित किया है। शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी हम इन्हें पृथकता का रूप नहीं दे सकते हैं। पहाड़ी कला की सामान्य विशेषताएं इन सभी में निहित है। राजस्थान में मुगलिया दरबार से दूर पली बड़ी मैदानी गर्माहट व झंझट से व्यक्त तथा समय रेखा में एक शताब्दी का अंतर निश्चय ही कुछ ऐसी अलग बात करता है। ऐसी परिस्थिति में शैली का अंतर तो स्वाभाविक हो ही जाता है। यमुना का पहाड़ी स्वरूप, व्रज पहाड़ों पर बसा हुआ, कृष्ण फरुखसियर की वेशभूषा में, राधा फ्रेश को चूमती पेशवाज पहने, व वसोहली के ऊंचे क्षितिज पर बादलों का आराम करना आदि विशेषताओं ने तल व्यवस्था की नई शैली को विकसित किया। वसोहली, चंबा व कुल्लू के लोक परिधान शक्ति ने रंग विधान व आकारों में नेतृत्व भरा। इस प्रकार पहाड़ी कलम हरी भरी होती चली गई। पहाड़ी कलम के प्रमुख आश्रयदाताओं में चंबा, उमेश सिंह व राजा गोवर्धन सिंह, मंडी केशवरी सिंह, बिलासपुर राजा देवी चंद्र, कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह, वसोहली के राजा कृपाल पाल व अमृत पाल एवं कांगड़ा के महाराज संसार चंद्र रहे। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुलेर राज्य ने ही पहाड़ी चित्रकला के पोषण में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। पहाड़ी चित्रकला की जानकारी हमें किस प्रकार लगी? पहाड़ी चित्रकला की जानकारी 1910 ईस्वी में डॉक्टर कुमारा स्वामी के सत्प्रयासों से हुई, जब उन्होंने इलाहाबाद में कुछ कांगड़ा चित्रों को प्रदर्शित किया। 1916 में उनका एक अद्भुत ग्रंथ राजपूत पेंटिंग के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें विभिन्न चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयज कहा गया है। 1926 में ओसी गांगुली की कृति मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष एनसी मेहता की पुस्तक स्टडीज इंडियन पेंटिंग भी प्रकाशित हुआ। पहाड़ी चित्रकला की इस यात्रा में इस तरह से अनेक विद्वानों ने कांगड़ा एवं पहाड़ी पर कार्य किया। काल खंडारवाला ने तो पहाड़ी चित्रकला पर एक मौलिक और बहुत ही वृहद ग्रंथ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पर लिखकर पहाड़ी चित्रकारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है। राय कृष्णदास ने भी समय समय पर अपनी लेखनी पहाड़ी चित्रकला पर चलाई। डॉक्टर गोस्वामी ने पहाड़ी चित्र शैली के संदर्भ में कई लेख प्रकाशित किए। पहाड़ी चित्रकला मुगल चित्रकारों के प्रयत्नों का प्रतिफल नहीं, वरन पहाड़ों में बसी वहीं के चित्रकारों का अपना मौलिक प्रयास है। अब हम अपने कल के अध्ययन के लिए पहाड़ी कलम की गुलेर चित्र शैली पढ़ेंगे। धन्यवाद।